नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है छोटे लोग। मम्मी कहाँ हो, जल्दी बाहर आओ। अरे क्या हुआ? हे भगवान, तुम्हारा सिर किसने फोड़ दिया? कितना खून बह रहा है। जल्दी आओ, फटाफट से मैं तुम्हारी मरहम पट्टी करती हूँ। मरहम पट्टी करने के बाद मनोरमा ने अपने बेटे आदित्य से पूछा, इतनी चोट कैसे लगी? तुम तो बाहर खेलने गए थे, क्या कहीं गिर गए थे? अरे नहीं मम्मी, ड्राइवर बनवारी के बेटे ने मुझे धक्का दे दिया और एक पत्थर से मेरा सिर टकरा गया। हे भगवान, तुझे कितनी बार मना किया है उन लोगों के साथ मत उठ बैठा कर। तुझे क्या जरूरत पड़ी थी उन लोगों के साथ खेलने की? बेटा, रिश्ते हमेशा बराबर वालों से ही बनाने चाहिए। तुझे पता है ना हमारे और उनके रहन सहन में कितना अंतर है। वह सिर्फ हमारे ड्राइवर का बेटा है। तुम इतने बड़े स्कूल में पढ़ते हो, वह एक सरकारी स्कूल में पढ़ता है। हम हर चीज़ में उनसे बहुत ऊंचे हैं, पर तुम्हें तो कितना भी समझा लो, तुम्हें तो पता नहीं ड्राइवर के बेटे की दोस्ती ही क्यों पसंद आती है। माँ ने अपने 12 वर्षीय बेटे को डांटते हुए कहा। पर तू चिंता मत कर, मैं आज शाम को ही तेरे पापा से कहकर उनसे अपना सर्वेंट क्वार्टर खाली करवा लूँगी और नौकरी भी छोड़ने को कह दूँगी। हाँ मम्मी, यही सही रहेगा। यह लोग इसी लायक हैं। शाम को मनोरमा ने ड्राइवर बनवारी से कहा, बनवारी तुम जल्दी से अपना इंतजाम कहीं और कर लो, तुम्हें अब यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे हमारे एहसान तले दब रहे हो, फिर भी तुम लोगों की हिम्मत देखो। आज तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे को धक्का दे दिया, जिससे उसके सिर पर चोट आ गई और बहुत खून भी बह रहा था। भगवान ना करे अगर चोट गहरी होती या कहीं और लग जाती तो। कितनी गलत दिशा देते हो अपने बच्चों को। मुझे जल्दी से जल्दी यह क्वार्टर खाली चाहिए और तुम्हारे बेटे से भी कह देना वह मेरे बेटे से दूर रहे। इतना सुनकर ड्राइवर बनवारी ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा मैडम जी आपने। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैंने भी अपना इंतजाम कहीं और कर लिया है। मैंने अपने बेटे को कितना समझाया कि रिश्ता हमेशा बराबर वालों से बनाना चाहिए, किंतु बच्चा ही तो है, नहीं समझता। उसे तो आदित्य बाबा की दोस्ती बहुत पसंद है। कल भी मैडम जी आदित्य बाबा ने बिना किसी बात के खेल में हार जाने पर मेरे बेटे को बहुत मारा और अपना बचाव करने के दौरान धक्का मुक्की में आदित्य बाबा गिर गया और उन्हें चोट लग गई और सारा इल्ज़ाम मेरे बेटे पर लगा दिया। मैडम जी, मेरा बच्चा भी कब तक मार खाता, अपना बचाव तो करना ही था। पर यह बात आप लोग नहीं समझोगे। हम गरीबों पर तो वैसे भी सभी अत्याचार करते हैं, आपने भी कर लिया, कोई नई बात नहीं है। मैडम जी, अपने बेटे को भी संस्कार सिखाएं, गरीब भी इंसान होता है। मैडम जी, बच्चे रिश्ते नहीं समझते, वह सिर्फ अपनापन और लगाव समझते हैं। आज लड़ पड़े हैं तो देखना कल फिर एक हो जाएंगे। थोड़ी ही देर में आदित्य बाबा दौड़ते हुए आए और कहने लगे, प्लीज़ अंकल, घर छोड़कर मत जाना। रवि मेरा दोस्त है और दोस्तों में तो थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है। हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ, आज के बाद मैं भी अच्छा बच्चा बनने की कोशिश करूँगा और किसी को भी ऊंच नीच की तराजू में नहीं तोलूँगा। प्लीज़ मम्मी, अंकल को जाने से रोक लो ना। अब शर्मिंदा होने की बारी मनोरमा की थी। उसने अपने पैसों के घमंड में न जाने बेचारे ड्राइवर को और उसके परिवार को क्या क्या सुना दिया था, जबकि बच्चे इतना लड़ने के बाद भी एक होने जा रहे थे, क्योंकि बच्चे आर्थिक भेदभाव नहीं समझते। उनके मन में यह दूरियां सिर्फ हम पैदा करते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।